friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate, second part. So friends, start करते हैं. इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक एक्सप्लेन किया था. अब एक्टिविटी 7.2 से मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ. सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. 7.2 Take an outline map of the world. Mark the polar regions in blue. Similarly, mark the tropical regions in red. आपको क्या करना है, एक वर्ल्ड का मैप ले लेना है और उसमें जो पोलर रीजन्स होते हैं उनको ब्लू से टिक करना है, मार्क करना है, और जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनको रेड से आपको मार्क करना है. पहला है पोलर रीजन. पहले हम पोलर रीजन के बारे में जान लेते हैं. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ही कोल्ड रीजन है, ठंड होती है वहाँ पे. दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. यहाँ ये जो एरिया रीजन है, पोलर रीजन, ये जो है स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ से पूरा ढका होता है, और यहाँ पे ईयर के मतलब साल के कई सारे मंथ में यहाँ पे हमेशा ठंड ही रहती है. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज. 6 months के लिए सन जो है वो कभी भी डूबता नहीं है, वहाँ पे सूरज डूबता नहीं है, और वहीं 6 महीने क्या होता है, सन जो होता है वो निकलता ही नहीं है, यानी कि सूरज निकलता ही नहीं है. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. वहाँ पे विंटर में टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दी सीवियर कंडीशंस. जो एनिमल वहाँ रहते हैं वो इन सारी कंडीशंस को, जो यहाँ के ठंड होती है उसके कंडीशन को, सीवियर कंडीशन को भी अडेप्ट कर लिए होते हैं, मतलब उसके अनुकूल चलते हैं, वो वहाँ के कंडीशन के अनुकूल रह लेते हैं. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. चलिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं वहाँ के एनिमल्स में, जो कि है पोलर बियर्स और पेंगुइन्स. ये कैसे अडेप्ट किए हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं. पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. जो पोलर बियर होते हैं वो पूरे वाइट होते हैं, उनका जो फर होता है पूरा वाइट होता है, तो वो स्नोई बैकग्राउंड यानी कि जो बर्फ का पूरा बैकग्राउंड होता है वो वहाँ पे छुप जाते हैं, विजिबल नहीं होते हैं उसमें. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. मतलब ये जब छुप जाते हैं स्नोई वाइटी बैकग्राउंड में तो ये अपने शिकार से बच जाते हैं, इनका शिकार नहीं हो पाता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं. इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. और ये इनको इसलिए भी हेल्प होता है कि ये अपने शिकार को ये आसानी से पकड़ लेते हैं. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर. इनको ठंड से बचने के लिए इनके जो लेयर होती है फर की, जो वो 2 होती है, मतलब मोटी मोटी 2 फर की लेयर होती है. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. और इनके स्किन के अंदर एक मोटी चमड़ी भी होती है. इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड. ये इनके अंदर इतनी गर्मी होती है कि ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, स्लोली चलते हैं, ताकि ज़्यादा इनको गर्मी ना हो. फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिएटेड कूलिंग. जब वहाँ पे गर्म होते हैं दिन, जब वहाँ गर्म होते हैं तो ये फिजिकल थोड़ी बहुत एक्टिविटी करती हैं ताकि ये ठंडे रहे. सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग. उसके लिए ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं. इट इज़ अ गुड स्विमर. ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं. इट्स पाव्स आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो. इनके जो पाँव के पंजे होते हैं जो वो काफ़ी चौड़े और बड़े होते हैं, जिससे ये आराम से आसानी से स्विम करते हैं, तैरते हैं पानी में. और वो जो इनके पंजे होते हैं वो इनको स्नो में यानी कि बर्फ में चलने में भी सहायता करते हैं. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. जब ये पानी में होते हैं तो ये अपने नोस्ट्रिल्स यानी कि जो नाक के छेद होते हैं उनको बंद करके ये पानी में कुछ देर तक रह सकते हैं. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. इनके जो सेंस होते हैं, सूंघने की जो शक्ति होती है वो भी काफ़ी तेज होती है, इससे ये अपने शिकार को आसानी से सूंघ के पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे मेरा शिकार है, और ये अपना भोजन करते हैं.
We can understand the adaptations of polar bear with the help of the flow chart shown in figure 7.3. ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ इससे हम समझ सकते हैं कि पोलर बियर का पूरा एडेप्टेशन क्या होता है, और यहाँ पे वही सारा कुछ लिखा है जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, या आप इस फिगर को देख के इस फ्लो चार्ट से आराम से समझ सकते हैं। Another well-known animal living in the polar region is the penguin. और दूसरा जो well-known animal होता है जो कि होता है पेंगुइन, इस रीजन में रहता है। फिगर 7.4 ये रहे पेंगुइन, ये पेंगुइन के फिगर है। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इनकी भी जो कलर होती है इनका भी वाइट होता है और ये भी बैकग्राउंड में पूरी तरह से मिल जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। और इनका भी जो स्किन होता है वो काफ़ी थिक होता है जो कि ठंड से इनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर। आपने पेंगुइन के पिक्चर्स देखे होंगे कि ये झुंड में चलते हैं, हमेशा एक ग्रुप में या झुंड में चलते हैं, एक दूसरे से सट के चलते, जैसे कि फिगर में देखिए आप, यहाँ एक दूसरे से सट के रहते हैं। इससे क्या होता है, इनको आपस में शरीर से गर्मी इनको मिलती है और ये वार्म रहते हैं। यू मे हैव सीन पिक्चर दिस दे डू नॉट कीप वार्म। इससे वो आराम से गर्म रहते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। आप याद करिए, अगर आप किसी हॉल में पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे कितनी गर्मी लगती है। तो लोगों की जो शरीर की गर्मी होती है उससे भी गर्माहट महसूस होता है। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर। जैसे कि पोलर बियर होते हैं गुड स्विमर, वैसे पेंगुइन्स भी गुड स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। इनकी जो बॉडी होती है ये स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जैसे कि फिश की होती है स्ट्रीम लाइन, वैसे ही इनकी भी होती है। और इनके जो फीट होते हैं उसमें भी वेब होते हैं, जाल होता है इनके फीट में, जो कि इनको स्विमिंग करने में हेल्प करती है। देखिए ये पेंगुइन के फीट है, ये वेब होते हैं इनके में, इससे ये आसानी से स्विम कर सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे और भी जानवर वहाँ रहते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट व्हाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। जैसे ही मछलियाँ होती हैं ठंडे पानी में भी सर्वाइव कर लेती है काफ़ी दिन तक, वैसे ही बर्ड्स होते हैं जिनको गर्म रहने का, गर्म अपने रिमेन वार्म टू सर्वाइव, वो भी अपने आप को गर्म रखती है सर्वाइव करने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जब जहाँ बर्ड्स रहती है अगर वहाँ ठंड आ जाती है तो वो अपने आप को गर्म रखने के लिए जो गर्म जगह होती है, जो गर्म रीजन्स होते हैं वहाँ वो चली जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और वो फिर वापस आ जाती है जब ठंडी खत्म हो जाती है और गर्मी आती है तो फिर वो वापस आ जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स। आपको ये ज़रूर पता होगा कि इंडिया जो है एक ऐसा ही डेस्टिनेशन है, उन सारे डेस्टिनेशन में से एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये सारी बर्ड्स आती हैं। जब वहाँ ठंड होती है तो वो यहाँ पर आ जाती हैं और जब ठंड खत्म हो जाती है तो वापस वो चली जाती हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. जो आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा, जो कि साइबेरिया से आती है यहाँ पे इंडिया में, जैसे कि राजस्थान के भरतपुर में और सुल्तानपुर में, हरियाणा के सुल्तानपुर जगह पे यहाँ आती हैं। और भी बहुत से जगहों पे आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने तरफ से बता रही हूँ, जैसे कि बनारस हो गया। ऐसे जगहों पे साइबेरियन क्रेन आपको इस टाइम देखने को मिलेंगी, जहाँ पे जहाँ साइबेरिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वो यहाँ इधर आ जाती है हमारे इंडिया में माइग्रेट करने के लिए। मतलब ये साइबेरियन क्रेन जो होती है ये होती हैं, फिगर देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं और वाइट कलर की होती हैं। ये आपने ज़रूर देखा होगा, आप ध्यान कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड अराउंड द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ये
बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और क्योंकि ये ऐसे लोकेशन पे होते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि जब इनका सबसे ठंड मंथ जब जो होता है उसमें भी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब समर ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और ये ऐसी जगहों पे यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली जगह पे क्या होता है कि जो डे और नाइट का लेंथ होता है, दिन और रात का एक समान होता है पूरे साल। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये रीजन जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है। प्लेंटी का मतलब होता है ज़्यादा बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। इन सारे जगहों पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लगातार बारिश होती है और गर्म रहता है ये जगह, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की भी होती है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये सारी वैरायटी है यहाँ के जानवरों की। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये इतने हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे रहते हैं, अपने आप को कैसे अनुकूल करते हैं यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार। द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो हाईली सूटेबल होता है और सपोर्ट करता है इन सारे जानवरों को की वैरायटी को सपोर्ट करता है सरवाइव करने के लिए, वहाँ रहने के लिए। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। जैसे कि यहाँ पे जानवरों की संख्या ज़्यादा है वैसे ही यहाँ पे कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन किस लिए होता है? फूड के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए और रहने के जगह के लिए यहाँ पे जानवरों के बीच में कंपटीशन होता है। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो ट्रीज पर रहते हैं और वहीं के अनुसार अनुकूलित रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लिम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। जो रेड आई फ्रॉग होता है उसके जो पैड्स होते हैं यानी कि जो नीचे का तलवा होता है उसमें स्टिकी पैड्स होते हैं, उसके उनके चिपके पैर होते हैं, मतलब उन चिपक जाते हैं। और इस चिपकने की वजह से वो क्या होते हैं, वो ट्रीज पे क्लिम्ब आसानी से कर सकते हैं और इसी जहाँ पे वो रहते हैं मतलब ट्रीज पे वो रहते हैं और वहाँ पे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कूद के उनका पैर क्या होता है एक ब्रांच से जब वो दूसरे ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ चिपक जाएगा जिससे वो पेड़ से गिरते नहीं हैं। To help them live on trees, monkeys have long tails for grasping branches. मंकीज की जो टेल्स होती है वो काफ़ी लंबी होती है जिससे उस टेल से वो ब्रांच को पकड़ लेते हैं। ग्रैप्सिंग ब्रांचेस का मतलब होता है पकड़ लेना, जिससे वो वहाँ से गिरते नहीं हैं। रेड आई, ये रहा रेड आई फ्रॉग, इसके ये रेड फीट है और ये है मंकी के लंबे लंबे tail. Their hands and feet are such that they can easily hold on the two branches. इनके जो हाथ और पैर ऐसे बने होते हैं कि ये आसानी से ब्रांच को, देखिए यहाँ पे इन्होंने पकड़ के कैसे बैठा और अपने फूड को खा रहा है, भोजन को ले रहा है। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, इतना कंपटीशन होता है वहाँ पे फूड का कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि ऐसे फूड्स को अपना भोजन उनका ऐसे रहता है कि जो कि आसानी से उन तक पहुँच भी नहीं सकता है। अ स्ट्रिकिंग एग्जाम्पल इज दैट वन ऑफ द बर्ड टुकन। फिगर 7.9, ये रहा फिगर 7.9, ये बर्ड है टुकन। ये इसके जो चोंच होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं।
which possess a long large beak. इसके बड़े और लंबे चोंच होते हैं. This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. ये इनके जो लार्ज और बड़े बीक है यानी कि चोंच है, ये उन फ्रूट्स तक पहुंच जाते हैं जो कि फ्रूट्स अपने ब्रांच पे लगे होते हैं और कभी भी वो गिर सकते हैं, इतने वीक होते हैं. ये उन ब्रांच तक इनकी चोंच पहुंच जाती है और ये उसको अपना भोजन बना लेते हैं. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings. बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं इनकी जो सेंसिटिव हियरिंग्स होती है, इनके जो कान होते हैं बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, इनकी आई साइट बहुत तेज होती है, ये दूर तक देख सकते हैं, थिक स्किन होती है और कलर जो होता है वो उनको अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से ढल जाते हैं, वो उसी कलर के हो जाते हैं और ताकि वो अपने शिकार से भी बच जाते हैं. दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स. उनको अपने शिकारी से भी बचने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग. जो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, लॉयन टाइगर होते हैं, इनकी भी थिक स्किन होती है और इनकी भी हियरिंग जो होती है, सुनने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी तेज होती है. द लॉयन टेल्ड मैक्यू ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप. लॉयन टेल्ड मैक्यू होती है जिसको बियर्ड ऐप भी कहते हैं. लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. फिगर 7.10. ये रहे लॉयन टेल्ड मैक्यू. Its most outstanding feature is the silver white mane which surround the head from the cheeks down to its chin. जो इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है वो इनकी ये जो वाइट कलर के सिल्वर फर होते हैं, बियर होते हैं. सिल्वर वाइट मैने इनकी जो होती है ये वाइट कलर की होती है जो कि इनके पूरे सर के अराउंड होती है और चिन के पास तक होती है. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स. इट इज़ अ गुड क्लिम्बर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री. ये बहुत ही अच्छे क्लिम्बर यानी कि ये काफ़ी कूद के पेड़ों पे रहते हैं और ये इसलिए ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पेड़ पर ही बिताते हैं. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स. ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं. इट ऑल्सो इट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स. ये क्या करते हैं, बीज को भी खाते हैं, छोटी छोटी पत्तियों को खाते हैं, स्टेम्स को भी खाते हैं, फ्लावर्स और कलियों को भी ये अपना भोजन बनाते हैं. दिस बियर्ड एपे ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज. ये जो है बियर्ड एपे होते हैं, ये जो बार्क जो पेड़ का जो छाल होता है उसको निकाल करके उसके अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी ये खाते हैं. सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड. क्योंकि ये अपना सारा भोजन, अधिक से अधिक भोजन ये पेड़ पे ही पा जाते हैं, इसलिए ये बहुत कम ही, रेयरली यानी कि बहुत कम ही जमीन पर ये आते हैं. अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट. और सबसे ज़्यादा और दूसरा जाना माना जो एनिमल है वो है एलिफेंट, जो कि रेन फॉरेस्ट पे होता है. इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज. ये जो है रेन फॉरेस्ट के अनुकूल अपने आप को ढालता है. इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं हाथी के पास जो अपने आप को वो ढाल लेता है, अनुकूल कर लेता है. लुक एट इट्स ट्रंक. उसके ये सूंड को देखिए. ट्रंक जो होते हैं हाथी के, ये इनको हिंदी में सूंड कहते हैं. इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इसको ये अपने नाक के तरीके से भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसी के लिए इनकी जो सेंस होती है स्मेल करने की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अ फूड. और ट्रंक का वो इस्तेमाल भोजन को खाने में और उसको तोड़ने में भी करते हैं. मोर एवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. उसके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि टीथ के ये टीथ होते हैं. These can tear the bark of trees that elephant loves to eat. ये जो है आराम से ट्रीज के ब्रांचेस को, ट्रीज के छालों को तोड़ने में उसकी हेल्प करती है, जिसको कि एलिफेंट बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाता है. सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रेदर वेल. इसलिए एलिफेंट जो है वो फूड का जो कंपटीशन होता है उसको आराम से उसका फ़ायदा उठाता है और अपने भोजन को आसानी से प्राप्त कर लेता है. Large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. जो
हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, उससे वो छोटी से छोटी आवाज भी, सॉफ्ट से सॉफ्ट साउंड भी वो आराम से सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और जो इनके बड़े बड़े कान होते हैं, ये एलिफेंट को भी हेल्प करते हैं ठंडा और रखने में। जब वो गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट का, तब वो अपने कानों को हिलाते हैं और उससे अपने आप को ठंडा रखते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और वर्कबुक एक्सप्लेन करूंगी। आपको अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।